उस रात थॉरफिन ने अपने परिवार के साथ बैठकर उन्हें वो सब कुछ बताया जो उसके साथ पिछले 16 साल में हुआ था। थॉर्स की मौत से लेकर केटिल की जागीर से निकलने तक की सारी कहानी। हालांकि उसने सब कुछ सच सच बताया, पर कुछ खास बातें नहीं बताई। वो कहानी जिसमें नफरत और युद्ध थे, मौत और तबाही थी, हताशा और अफसोस था, दुख और नया जन्म था। उसे जिसने भी सुना वो कुछ बोल नहीं पाया। वो सब लोग जिनको मैंने मारा था, वो सभी गुलाम जो हताशा और दुख से मारे गए, शायद उनका भी ऐसा ही हंसता खेलता एक परिवार होगा। मैंने बहुत गुनाह किए हैं। मुझे विनलैंड जाना है, ऐसी दुनिया बसाने जिसमें शांति हो और युद्ध ना हो। तुम्हें कामयाबी मिली बेटा। क्या कह रही हो? ऐसे बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि किसी तरह वो दुनिया से दूर जा सके। थॉर्स और मैंने जॉम्सबॉर्ग छोड़ा जो योद्धाओं की धरती कहलाती है, और इस द्वीप पर आ गए। ऐसे सभी लोग जो युद्ध से दूर जाना चाहते हैं, गुलामी से दूर जाना चाहते हैं और क्षितिज से भी आगे निकल जाना चाहते हैं, उनके लिए एक ऐसी दुनिया बसाओ जहां शांति ही शांति हो, और वहां उनका स्वागत करने के लिए इंतजार करो। तुम्हें ये करना चाहिए, ये तुम्हारा सपना है। थॉर्स के बेटे थॉरफिन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ। इसका मतलब तुम विनलैंड में अपना खुद का देश बसाने जा रहे हो? ये तो बहुत मेहनत वाला काम लगता है। इसने ठीक कहा। पता चल रहा है कि तुम्हारा इरादा पक्का है, लेकिन इसके लिए तुम्हें जरूरत होगी लोगों की, जानवरों और सामान की, और साथ ही तुम्हें और नावें भी खरीदनी पड़ेंगी। इनके लिए पैसा चाहिए होगा, और इतने पैसों का इंतजाम करना तुम्हारे लिए आसान काम नहीं होगा। इतने पैसे जुटाने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। आपका शुक्रिया लीव साहब। तो आप अब भी नाव चलाना छोड़ेंगे नहीं? आपसे यही उम्मीद थी। क्या ये काम आसानी से हो जाएगा? ये संभाल लेंगे। और इसे करने के एक नहीं कई तरीके हैं। इस काम में आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी पिताजी। जितनी हो सकेगी करूंगा। तुम अब तक नहीं समझे कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। विश्वास नहीं होता कि तुम सच में पिताजी के साथ गए थे। बहन, मुझे माफ करना। हमारे पिताजी वाकई कमाल के आदमी थे। वो ताकतवर और दिल के बहुत अच्छे थे। वो दूर कहीं ऐसा कुछ देख रहे थे जिसे मैं कभी नहीं देख पाया। हमारे पिताजी बहुत अजीब इंसान थे।
ये किसकी खबर है? था एक शख्स जिसे पिताजी ने एक बार बचाने की कोशिश की थी। क्या वो कोई खास इंसान थे? वो एक गुलाम था और अपने मालिक के यहाँ से भाग गया था, और मेरे पिता ने जब उसे बचाया था तब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। पिताजी ने उसे आजाद करवाने के लिए शायद 8 भेड़ें दी थी। उनके पास 8 भेड़ें थीं? लगता है तुम्हें तुम्हारी अच्छाई अपने पिता से ही मिली है। ओह, अरे, यहाँ तो रात को कुछ ज्यादा ही ठंड हो जाती है। मैं वापस जा रहा हूँ थॉरफिन, ठीक है? हे, जो लोग यहाँ से भागना चाहते हैं वो कहाँ जाते हैं? तुम जानते हो इसका जवाब? हाँ?